दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शादीशुदा आदमी की है जो अपने मजे के लिए एक फीमेल रोबोट को अपने घर लेकर आता है और उसके साथ ऐसे से कांड करता है जिसे देखकर आप भी अपने आप को रेलगाड़ी चलाने से नहीं रोक पाओगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस रोबोट को भी उस आदमी से सच्चा प्यार हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आप भी बोलेंगे, वाह गगन भाई, मजा आ गया। इसके बाद वो रोबोट उस आदमी की पत्नी और उसके साथ क्या क्या करती है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत कपल रॉनी और एना को देखते हैं। रॉनी और एना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एना के सीने में दर्द होने लगता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहीं अब एना के हॉस्पिटल में होने की वजह से रॉनी को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। साथ ही उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी किसी की जरूरत थी। अपनी इसी समस्या का समाधान करने के लिए रॉनी अपनी बेटी जेनी के साथ एक एआई कंपनी में जाता है, जहां वह अपने घर के कामों के लिए अलग अलग तरह के रोबोट देखता है। रॉनी जब रोबोट देख रहा होता है तभी जेनी कंपनी के अजीब अजीब रोबोट देखने के लिए चली जाती है। रॉनी जब अपनी बेटी को ढूंढने लगता है तभी एक फीमेल रोबोट जेनी का हाथ पकड़कर उसे रॉनी के पास ले आती है। जेनी को यह रोबोट काफी पसंद आती है, इसलिए जेनी अपने डैड को उसे खरीदने के लिए कहती है तो रॉनी भी उसे खरीद लेता है और उसे अपने घर ले आता है। रॉनी की बेटी इस रोबोट को एलिस नाम देती है। रॉनी एलिस को अपना पूरा घर दिखाता है। एलिस भी अच्छे से रनी का घर देखती है। वहीं रनी जब अपनी बेटी जेनी को स्कूल से घर लेकर आता है तो वह देखता है एलिस ने काफी अच्छे से उसके घर को साफ कर दिया है। यह देखकर रोनी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं रात के समय एलिस रनी और उसकी बच्चों के लिए खाना बनाती है। रनी को एलिस का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, जबकि रॉनी की बेटी जेनी को एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसे बस अपनी मॉम के हाथों का खाना पसंद है। वहीं देर रात को एलिस जब अपने आप को चार्ज कर रही होती है तभी जेनी छुपके से किचन में जाती है और ऊपर से कुछ खाने के लिए उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेनी का पैर फिसल जाता है। दूसरी तरफ रॉनी को भी जेनी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वह जल्दी से भागकर जेनी को देखने के लिए जाता है। रॉनी देखता है एलिस ने जेनी को अपनी गोद में उठा रखा है। रॉनी एलिस से पूछता है जेनी को क्या हुआ, तो एलिस रॉनी को बताती है जेनी गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। देर रात को रॉनी जब एलिस से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो उसे वहां एलिस बिना कपड़ों के दिखाई देती है। रनी एलिस के नींबू देखकर गर्म हो जाता है, क्योंकि एलिस बिल्कुल एक असली लड़की की तरह लग रही थी। रनी एलिस को अपनी पत्नी एना के कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे जेनी को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगली सुबह रनी एलिस और जेनी के साथ अपनी पत्नी एना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जेनी एना को बताती है एलिस उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये देखकर एना बहुत खुश होती है। दरअसल एना को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। अगले सीन में हम रॉनी को उसकी काम पर देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है रॉनी लोगों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। वहीं रॉनी के पास उसका बॉस आता है और उसे बताता है आज से हम हमारी कंपनी के सारे वर्कर को निकालने वाले हैं, क्योंकि अब यह सब काम रोबोट करेंगे और हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बॉस की बात सुनकर रोनी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारे दोस्त उसी कंपनी में रोनी के साथ काम करते थे। वहीं रात के समय रोनी घर आता है। रोनी का मूड आज ठीक नहीं था, इसलिए वह बिना खाना खाए अपना काम करने लगता है। तभी रोनी के पास एलिस आती है। एलिस रोनी को खाना खाने के लिए कहती है तो रनी एलिस को मना कर देता है। एलिस रोनी का मूड ऑफ देखकर उससे उसके बारे में पूछती है, तो रनी भी एलिस को उसी कंपनी में जो चल रहे हैं सारी बात बताता है। इस पर एलिस रोनी को समझाती है रोबोट इंसान से बेहतर है और वह सभी कामों को अच्छे से करते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं देर रात को रनी अपना मूड ठीक करने के लिए मूवी देख रहा होता है। तभी एलिस भी वहां आ जाती है। रनी एलिस से उस मूवी के बारे में पूछता है, एलिस क्या तुमने इस मूवी को देख रखा है? तो एलिस रनी को उस मूवी की पूरी स्टोरी बता देती है। एलिस की बात सुनकर रनी एलिस को अपनी पूरी मेमोरी डिलीट करके फिर से मूवी को देखने के लिए कहता है, तो एलिस भी अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर देती है। दरअसल एलिस ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि रॉनी एलिस का प्राइमरी यूजर है और जो रनी बोलेगा एलिस को वही करना होगा। वहीं अब एलिस और रनी मूवी देख रहे होते हैं। तभी एलिस को अपनी पत्नी एना का कॉल आता है। एना रोनी को बताती है कल उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसे हार्ट डोनर मिल गया है। एना की बात सुनकर रोनी बहुत खुश होता है और अगले दिन एलिस और अपनी बेटी के साथ ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर रॉनी को बताता है जो इंसान एना को अपना हार्ट डोनेट करना चाहता था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया है, इसलिए अब एना का ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनकर रॉनी और एना बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि एना के पास अब ज्यादा समय नहीं था। रॉनी एना को अकेला छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन एना
रनी को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सुबह अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना था। वहीं अब रॉनी एना की बात मानकर घर आ जाता है। रॉनी बहुत दुखी होता है, इसलिए वह काफी ड्रिंक करता है। एलिस भी रनी के पास आ जाती है। एलिस रॉनी को ड्रिंक करने से मना करती है और उसे बताती है तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि एना के बाद तुम्हें ही बच्चों को संभालना है। यह कहकर एलिस रॉनी का मूड ठीक करने के लिए उसके हथियार को बड़ा करने लगती है। यह देखकर रॉनी का भी माहौल बन जाता है, लेकिन रनी एलिस को यह सब करने से मना कर देता है क्योंकि एलिस एक रोबोट है और वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए रनी वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन रनी अपने दोस्तों के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, जहां रॉनी के सभी दोस्त रॉनी के ऊपर गुस्सा होते हैं क्योंकि वह सभी रॉनी के साथ ही काम करते थे, लेकिन उनके बॉस ने रॉनी को छोड़कर उन सभी को जॉब से निकाल दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए रनी का दोस्त टॉम नशे की हालत में रोनी और उसकी दोस्तों को लेकर उसकी कंपनी में जाता है और वहां रोनी का कार्ड इस्तेमाल करके वहां काम करने वाले रोबोट को तोड़ने लगता है। रॉनी टॉम को यह सब करने से रोकता है, लेकिन टॉम रोनी की कोई बात नहीं सुनता और उस रोबोट को बुरी तरह से तोड़ देता है। वहीं अब रोनी घर आ जाता है और बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। तभी एलिस भी वहां आ जाती है और रनी को गर्म करने लगती है। रनी इस बार भी एलिस को यह सब करने से मना करता है, लेकिन एलिस अब रोनी की बात नहीं सुनती और उसे अपनी बुलबुल के मजे देने लगती है। रोनी भी अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी पत्नी एना को महसूस करते हुए एलिस की बुलबुल का डोल बनाने लगता है। अगले दिन रनी जब नाश्ता करने के लिए बैठा होता है, तब एलिस रोनी से कल रात के बारे में बात करने लगती है। इस पर रोनी को एलिस के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वह एलिस को कल रात जो भी हुआ उसे भूलने के लिए कहता है, लेकिन एलिस फिर से रोनी को अपने इलेक्ट्रिकल बुलबुल में धमाके करने के लिए कहती है। ये सुनकर रोनी एलिस को चुप रहने के लिए कहता है और अपनी बेटी जेनी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद रोनी जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो वो देखता है वहां कुछ पुलिस ऑफिसर छानबीन कर रहे होते हैं। रोनी के पास उसका बॉस आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि रोनी के कार्ड से ही दरवाजा खोला गया था और यह काम जिसने भी किया है वह कोई रोनी का खास है। कंपनी का बॉस चुपचाप रोनी को जिसने भी यह सब किया है उसके बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन रोनी अपने बॉस को इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसी बीच रोनी को एना का कॉल आता है और उसे पता चलता है एना को नया हार्ट डोनर मिल गया है। इसलिए रोनी जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल सभी रोबोट मिलकर एना का हार्ट ट्रांसफर करते हैं और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद रोनी एना को घर ले आता है। घर आने के बाद एना देखती है एलिस ने काफी अच्छी तरह से उसके घर को संभाल रखा है और वह उसके बच्चों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। एक दिन एलिस रोनी के छोटे बेटे को बाहर लेकर जाती है, जहां एक दूसरे बच्चे के चिल्लाने से रोनी का बेटा रोने लगता है। ये देखकर एलिस उस बच्चे को डांटती है। ये देखकर वहां खड़ा एक आदमी एलिस से कहता है तुम इस तरह से इस बच्चे से बात नहीं कर सकती हो। इस पर एलिस उस आदमी को बताती है मेरे प्राइमरी यूजर ने मुझे रिसेट किया है, इसलिए मैं अब मेरे सारे रूल तोड़ सकती हूँ। इसका मतलब ये है रोनी ने जब एलिस को मूवी देखने के लिए रिसेट किया था तब उसने अपने सारे डाटा को डिलीट कर दिया, मतलब अब एलिस कुछ भी कर सकती है। वहीं रात के समय रोनी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। जेनी अपनी मॉम के बनाया हुआ खाने की काफी तारीफ करती है। ये देखकर एलिस एना से खाने की रेसिपी जानने की कोशिश करती है, लेकिन एना एलिस को रेसिपी बताने से मना कर देती है। वहीं रात के समय एना जब अपने रूम में सो रही होती है तभी उसे जेनी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर एना जल्दी से नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर एलिस एना के पास आती है और उसे उठाकर रूम में लेकर जाती है। दरअसल एलिस ने जानबूझकर जेनी की आवाज निकाली थी ताकि वह एना को सीढ़ियों से गिरा सके। वहीं एक दिन रोनी एलिस के लिए एक रोमांटिक डिनर रखता है। ये देखकर एना बहुत खुश होती है, जबकि एलिस को इससे बहुत जलन होती है। दरअसल अब एलिस भी रोनी से प्यार करने लगी थी, इसलिए वह किसी भी तरफ एना को उससे अलग करना चाहती थी। एक दिन रोनी जब एना की गुफा में धमाके कर रहा होता है तभी एलिस भी रूम में आ जाती है। एलिस रोनी से कहती है जेनी ने एक बुरा सपना देखा है, इसलिए वह तुम्हें नीचे बुला रही है। दरअसल एलिस रोनी और एना को साथ नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वह जानबूझकर उनके रूम में उनको डिस्टर्ब करने के लिए आई। वहीं अगले दिन रोनी का दोस्त टॉम उससे मिलने के लिए आता है। टॉम रोनी के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि टॉम को लग रहा था रोनी ने उसके बारे में अपने बॉस को सब सच बता दिया है कि टॉम ने ही उनके वर्कर रोबोट को तोड़ा है। इसी बात से गुस्सा होकर टॉम रोनी को मारने लगता है, लेकिन तभी एलिस वहां आ जाती है तो टॉम को रोक लेती है। यह देखकर टॉम वहां से चला जाता है। रोनी को पता चल चुका था एलिस उसके लिए काफी सीरियस है और अब वो उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए रोनी एलिस को समझाता है
और उसे कहता है तुम एक रोबोट हो, इसलिए तुम कभी भी एना की जगह नहीं ले सकती हो। लेकिन रोनी की बातों से एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह देर रात को टॉम कर घर जाती है और रोनी का बदला लेने के लिए टॉम को जान से मार डालती है। अगले दिन रोनी जब अपने काम पर जाता है तो रोनी का बॉस रोनी को बताता है टॉम को किसी ने मार दिया है। बॉस की बात सुनकर रोनी को बहुत बुरा लगता है। रोनी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था टॉम को एलिस ने मारा है। अगले सीन में हम एना को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है। एलिस एना को वह सब बातें बता देती है जो उसने रोनी के साथ किया था। एलिस की बात सुनकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एना रोनी के घर आने पर उससे झगड़ा करने लगती है। तभी एलिस ऊपर जाकर रोनी के बेटे को पानी के टब में डुबाने लगती है। एना और रोनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से ऊपर जाकर एलिस से अपने बेटे को बचाते हैं। एलिस एना को मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन रोनी उसे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं और एलिस को सही करने के लिए सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। एलिस को अच्छे से देखा जाता है। तभी एलिस अपने आप को एक्सेस कर लेती है और वहां काम कर रहे दोनों लोगों को जान से मार डालती है। इसके बाद एलिस रोनी के पास जाती है और उसे बताती है मैंने अपने एक रोबोट को एना को मारने के लिए भेज दिया है, इसलिए अब तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। एलिस की बात सुनकर रोनी जल्दी से एना के पास हॉस्पिटल में जाता है। दूसरी तरफ एलिस की भेजी हुई रोबोट एना को मारने ही वाली होती है। तभी रोनी वहां पहुंचकर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच रोनी को भी चोट लग जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ हम एलिस के सिस्टम को देखते हैं जो अब फिर से ऑन हो जाता है और एलिस फिर से जिंदा हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।